हाय। कैसे हो? गुड। ग्रेट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो काफी देर बाद मिल रहे हैं आंसर राइटिंग में, राइट? दो आंसर राइटिंग्स हो नहीं पाई थी। एनीवेज, वैसे मैंने काफी यूट्यूब पे भी की हुई हैं, सभी नहीं की हुई हैं रादर। चलिए, एनीवेज, कैसा था क्वेश्चन? इजी था, वाह। हाँ, क्या था क्वेश्चन? व्हाट वाज द क्वेश्चन? स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो फार्मर्स को क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, एंड उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सबसे पहले ही आपको दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि भाई हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। क्या फार्मर्स प्रॉब्लम में है? कैसी प्रॉब्लम्स में है? क्या सुसाइड रेट उनके बढ़ रहे हैं? क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है? उनका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे क्या आ रहा है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है? समझ रहे हैं? ये मैं आपको होलिस्टिक कवरेज दे रहा हूं कि उसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे क्या आ रहा है, उसका इंपैक्ट जीडीपी पे क्या आ रहा है, इकोनॉमी पे क्या आ रहा है, उसका इंपैक्ट उसकी पर्सनल लाइफ पर क्या आ रहा है, उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस होल के ऊपर क्या आ रहा है। वाज सो कि हमें एक कंट्रास्ट नजर आता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के जो फार्मर्स हैं वो बड़े प्रॉस्परस हैं, पर दूसरी जगह अगर हम दूसरे फार्मर्स की बात करते हैं, दे आर नॉट दैट मच प्रॉस्परस। व्हाट इज द रीजन? क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ही हैं, क्या नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है। फिर आपको फैक्ट जो है वो पता होने चाहिए कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम जीडीपी में, कितना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ऑल इन ऑल क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू के गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिससे वो चाहते थे कि फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और बात भी सही है। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही हमें ये सारा कुछ समझ आना शुरू हुआ ना, उससे पहले से ही फार्मर्स के लिए काफी सारी स्कीम्स चल रही थी, काफी सारी स्कीम्स आ रही थी। जो स्कीम्स क्या कह रही थी? जो स्कीम्स कह रही थी कि हम कैसे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सॉइल हेल्थ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपने सॉइल हेल्थ कार्ड तो एनीवे सुना ही होगा। कैसे हम डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं, कैसे हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज कर सकते हैं, कैसे हम इरिगेशन पैटर्न्स बदल सकते हैं, कैसे हम किसान को क्रेडिट आसानी से दिलवा सकते हैं, कैसे हम वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दिलवा सकते हैं, कैसे हम पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप के जो लॉसेस है उनको कम कर सकते हैं। देखो, मैंने कितनी चीजें आपको बता दी। अब इन्हीं में क्या है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बीच में तो छुपे हुए हैं। एंड फिर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे, या फिर हम कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम एमएसएमई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी भी करते हैं। फार्मर्स की पर्टिकुलरली हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो फार्मिंग सेक्टर है वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हमारे देश का लार्जर हिस्सा जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, लोग जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन आउटकम क्या नजर आ रही है कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में इतना नहीं है। कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं इनटू फार्मिंग, उसके रिगार्डिंग काफी सारी एप्लीकेशंस भी हैं जो आपको नजर आती हैं। मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी की हैं। अब ये तो बात जो मैंने आपके साथ की कि गवर्नमेंट क्या ला रही है, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को दूर करने की बात है। लेकिन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है? इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना था, बॉडी में क्या लिखना था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती थी, कंक्लूजन क्या होना था, ये सारा आपका काम था। व्हेन वी से ना, मेंस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं। हम क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं, राइट? कोई भी टॉपर को सुनोगे, वो टॉपर क्या बोलेगा कि करंट अफेयर्स इतने जरूरी है कि बिना करंट अफेयर किए आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन करंट अफेयर उस सेंस के नहीं जिस सेंस के आप प्रीलिम्स में तैयार करके जाते हैं कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहां पर है, कहां कहां मोदी जी की लेटली विजिट हुई ना। ऐसे करंट अफेयर्स नहीं आपको काम आते हैं मेंस में। मेंस में कैसे करंट अफेयर काम आते हैं कि अगर फार्मर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज के दौर में, एंड देन गवर्नमेंट ने उस पर क्या काम किया है, एआई को कैसे हमने इंटीग्रेट किया है, क्या क्या हमारे फार्मर्स को लेके टारगेट्स हैं। ये एक एग्रीकल्चर के ऊपर आपका कंप्लीट करंट अफेयर बन सकता है जो आपको पता होना चाहिए। ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर किस पे तैयार किया हमने? साइंस एंड टेक पे, लेटेस्ट से हेल्थ टेक्नोलॉजी पे, हमने कैंसर मेडिसिन के ऊपर या कैंसर की आर एंड डी जो चल रही है मेडिसिन के ऊपर, उसके ऊपर करंट अफेयर तैयार कर लिया। हमने वैक्सीनेशन के ऊपर करंट अफेयर तैयार कर लिया। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर करंट अफेयर तैयार कर लिया। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर लिया। हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कर लिया। हमने डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर करंट अफेयर तैयार कर लिया। इसको तो हम बोलते भी हैं करंट अफेयर।
एंड वो करंट अफेयर एक लाइन नहीं, दो लाइन नहीं, वो करंट अफेयर कंप्लीट टॉपिक होता है, जिसका एग्जांपल मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत आपको दे भी चुका हूं कि कैसे होता है करंट अफेयर को प्रिपेयर करना। ये करंट अफेयर की हर एक पेपर के लिए आपकी 100 से 150 थीम्स होंगी, मतलब 100 से 150 टॉपिक्स या 200 मैक्सिमम किसी पेपर में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो करंट अफेयर में चल रहे होंगे, और आपको उसको क्या करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है होलिस्टिकली, कंप्लीट सेंस में। एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद रिवीजन में उसको 5 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। तो अगर आपने 150 टॉपिक भी किए हैं तो कितने मिनट्स लगेंगे आपके? 750 मिनट्स। कितने घंटे हो गए? 12.5 घंटे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने हुए? गुड। 12.5 घंटे ही होंगे। 12 6 72 एंड देन 30 मिनट्स मोर, देसी तरीके से। ओके, तो क्या बोला मैंने आपको कि इतने घंटे में आपके एक पेपर की रिवीजन हो रही है, बात खत्म। एंड देन उसके बाद तो और कम टाइम में होनी शुरू हो जाएगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स अकॉर्डिंगली। एंड ऑलवेज जब आपको करंट अफेयर्स बनाने होते हैं ना, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं मेंस के एग्जाम की, मैं डिजिटल करंट अफेयर्स पे जोर देता हूं, मतलब डिजिटल नोट्स बनाइए। उसमें क्या होता है, अगर आप कोई चीज रिपीट भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यार मैंने कहीं पहले तो नहीं लिखी, अगर लिखी है तो उसी के नीचे आप दोबारा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट। सो अब जैसे मैंने आपको दे दिया आंसर राइटिंग की भी खूबसूरती, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया ना, अब ये आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखा करोगे, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है, हमने सिर्फ मेंस का आंसर लिखना है, फिर देखना हमें क्या रिव्यू मिलता है, दैट्स इट। नो, आपको तो ये अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए यार। एग्रीकल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था सर ने, अब मैं एग्रीकल्चर सारा तैयार कर लूं, क्रॉपिंग पैटर्न भी साथ में तैयार कर लूं, सिलेबस में देखूं एग्रीकल्चर कहां कहां पर है, उसको भी कर लेता हूं या कर लेती हूं। यही तो अपॉर्चुनिटीज होती है। इसी बहाने आपका एक करंट अफेयर तैयार हो जाता है। एंड एग्रीकल्चर तो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स देखेंगे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, फार्मर्स के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है एग्रीकल्चर में। कोई आप ऐसे एग्जांपल्स ले लीजिए कि वर्ल्ड में जैसे इरिगेशन के लिए इसराइल को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज के तहत इसराइल ने अपनी फार्मिंग को बेटर किया। ऐसे सक्सेस स्टोरीज, एग्जांपल अगर आप आंसर में लिखेंगे तो और किसको नंबर मिलने हैं? अगर आपको नहीं मिलने, इतना तो बताओ किसको मिलने और नंबर? और ऐसा भी नहीं है, आपको गूगल पे ढूंढना पड़ेगा क्या कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो एग्रीकल्चर में बेस्ट मानी जाती है अपनी टेक्निक्स के लिए ना। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को बोल दो मेरे को बताइए यार जरा, ऐसे ही पूछना है, यार मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी, मेरे को बताइए जरा, वो बता देगी। चैट जीपीटी या बता देगा, जो भी आपने उसका नाम रखना है वो भी रख सकते हैं आप। आई गेटिंग मी और नॉट? ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज डिस्पाइट मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स, डिस्पाइट multiple government schemes which aimed at improving what, agriculture productivity, ये तो हमें पता ही है, it is aimed at what, agriculture productivity and farmer welfare. Okay, Indian farmers continue to face what, multiple structural challenges. क्या बोला मैंने आपको? एम्ड एट इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर वेलफेयर। इंडियन फार्मर्स जो दे कंटिन्यू फेस मल्टीपल व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। ये हमारे कीवर्ड है, हमें क्या करना है पेपर में, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को आपको एक्सप्लेन करना है, देन क्रिटिकल एग्जामिन भी करना है उसको। And then also suggest measures to ensure what, sustainable and inclusive agriculture growth. Sustainable का मतलब क्या होगा यहां पर, कि ऐसी एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं चाहिए जैसी पंजाब में होगी। सस्टेनेबल नहीं है ना, पानी खत्म हो रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि पंजाब के फार्मर की इनकम बढ़ गई, ठीक है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे हिंदी हार्टलैंड के फार्मर्स के साथ, लेटर से आप उड़ीसा या कोई अदर स्टेट के फार्मर के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि इनटू 5 इनकम पंजाब के फार्मर्स की बढ़ गई है। बट क्या वो इंक्लूसिव है? क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं। ग्राउंड वाटर कैसे डिप्लीट हो रहा है? तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कोई ड्रिप इरिगेशन चल रही हो जहां पर, हमें चाहिए जो लेटेस्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके फार्मिंग चल रही हो, हमें चाहिए जो कम लैंड में मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, हमें चाहिए कोई हाई यील्ड वैरायटी के बारे में। हम बीटीज की बात भी नहीं कर रहे हैं, बीटी क्रॉप्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। आई गेटिंग मी? तो यहां पर बहुत सारे, चाहे आप इसमें 300 350 400 500 वर्ड्स का लिखते, आपकी नॉलेज बढ़नी थी। मैं हमेशा आपको आंसर राइटिंग में क्या कहता हूं कि मेरे को इंप्रेस करने के लिए मत लिखा करो, अपने आप को इंप्रेस करने के लिए मत लिखा करो, आप अपनी नॉलेज गेन करने के लिए लिखा करो।
नहीं समझ आता तो चाहे उसके बाद क्वेश्चन को अपॉर्चुनिटी लेके उसको पढ़ लो, स्टडी कर लो, उसके बाद लिख लो, और कभी आते जाते मेरे को वैसे चेक करा लो, मैं मना थोड़ी करूंगा। आप टेस्ट जरूर होता है आंसर राइटिंग टेस्ट, इसकी लिमिट होती है, बट फॉर दोस्त जो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं आंसर राइटिंग पे, दिस इज फॉर दोस्त। एंड फॉर दोस्त जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए क्या है, ये लर्निंग गेम है, वो कंपटीशन में मत पढ़ा करें। ओके, सो देखो मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स, तो पहले आपको मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। देन इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू टू फेस मल्टीपल स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ये पता होना चाहिए। देन ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब कौन से मेजर्स आप सजेस्ट करेंगे कि सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, उसमें आप यही बताएंगे कि कैसे आप एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या क्रॉपिंग पैटर्न्स को कैसे आप इवॉल्व कर सकते हैं, या आप किसी स्टडी का एग्जांपल दे सकते हैं, या आप गवर्नमेंट की स्कीम को मेंशन कर सकते हैं, या कोई सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। इसमें मेजर्स ऑफ कोर्स लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर भी देखने से पहले एक गुड इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन देने के मैंने 4 तरीके बताए हैं, इसमें बेस्ट पार्ट क्या लग सकता था, या तो आपकी जनरल इंट्रोडक्शन हो सकती थी जिसमें आप स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते थे। ओके, लेकिन फैक्ट बेस्ड कर देंगे वो सबसे बेटर थी। इजी वे क्या था, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप क्वेश्चन से ही उठा सकते हैं, लेकिन अगर मिल रहा है तो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। अब देखो कैसे करंट अफेयर्स को हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि फार्मर्स इनकम को डबल किया जाएगा, और उसके लिए काफी गवर्नमेंट स्कीम्स भी आई थी। सो डिस्पाइट मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स, फार्मर्स इनकम फिर भी डबल नहीं हुई, बट फिर भी बढ़ी तो है, ऐसा तो नहीं है नहीं बढ़ी। सो इंडियाज एग्रीकल्चर सपोर्ट्स नियरली 45% of the population, but continues, contributes just 15% approx GDP. So despite flagship schemes like PM Kisan and the vision of doubling farmers' income by 2022, Indian farmers face deep-rooted structural and non-structural bottlenecks. राइट हमारी इंट्रोडक्शन होगी जिसमें हमने बिल्कुल ब्रीफ में फैक्ट देके आगे इसको ले गए। नाउ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है हमारे पास, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस? लैंड होल्डिंग एक जगह पर नहीं है, समझते हैं? अगर एक टुकड़ा यहां पड़ा है, एक टुकड़ा वहां पड़ा है लैंड का, एक टुकड़ा वहां पड़ा है, एक स्ट्रेच वहां है, दूसरा स्ट्रेच वहां है, तीसरा वहां है, तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेड, एक जगह पर कंसोलिडेट नहीं किया गया लैंड होल्डिंग को, वो क्या है, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण आपके पास क्या है, डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून। आज भी यहाँ का जो किसान है किसके ऊपर निर्भर करता है, मॉनसून के ऊपर। सो ज्यादा बारिश आना भी प्रॉब्लम, बारिश ना आना भी प्रॉब्लम, सूखा इज अ प्रॉब्लम, बाढ़ इज अ प्रॉब्लम। वी कैन नॉट रिलाई ऑन इरिगेशन प्रैक्टिसेस। आज इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस है। आप में से कितने जनों ने आईएएस की तैयारी कर ली, आपके कितने साथी होंगे, कभी उनके साथ बैठ के बात करके देखना, अभी भी दे आर नॉट अवेयर। ये सारी चीजें स्कूल में पता होनी चाहिए थी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें कहां पढ़ना पड़ता है अगर कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। आइडली स्कूल के बेस ऐसे होने चाहिए, समझते हैं? सो मॉनसून डिपेंडेंसी जैसा मैंने आपको बताया, देन लो इरिगेशन एफिशिएंसी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रेडिशनल फ्लड, इरिगेशन वाटर वेस्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे डोंट हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर द क्रॉप। ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। अगर आपने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट के बाद क्या होता है, फिर बारिश पड़ जाती है, फिर खराब हो जाता है। आपने अगर बेच भी दी क्रॉप, देन ऑल्सो वहां पर भी लॉसेस होते हैं। अगर आपने कभी एफसीआई के गोडाउन देखे हो, या आपने पंजाब फूड एंड सिविल सप्लाईज के गोडाउन देखे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हाल होता है वहां पे, क्या हाल होता है कनक का। यू विल रियलाइज दैट। तो ये क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया वीट का आपको। ओके, सो दिस इज आल्सो व्हाट, स्ट्रक्चरल चैलेंज। देन वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी, एंड इस टेक्नोलॉजी में आप सिर्फ इरिगेशन की बात नहीं कर रहे, जैसे मैंने ड्रिप इरिगेशन की बात की, यहां पर टेक्नोलॉजी में होलिस्टिक बात करेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू सीड्स नंबर 1, विद रिस्पेक्ट जो जो जुड़ा हुआ है सीड्स, ओके, देन सॉइल हेल्थ नंबर 2, देन इरिगेशन नंबर 3, देन एग्रीकल्चर टेक्निक्स नंबर 4, देन क्रेडिट लेने का सिस्टम जिससे आप टेक्नोलॉजिकली अवेयर होने चाहिए 5। इतना ज्यादा तो हम पीछे हैं अभी भी। आपको चलाना आता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, एक फार्मर को शायद बहुत स्ट्रगल करनी पड़ता है। आपको पता है एप्लीकेशन से क्या होता है? अब तो एप्लीकेशन ऐसी भी आ गई हैं कि आप क्रॉप की फोटो खींच के वहां पर डालेंगे एप्लीकेशन पे, तो वो आपको बता देगी क्या कि इसको प्रॉब्लम क्या है, या
कितना टाइम लगेगा इसको, क्या इसकी हेल्थ ठीक जा रही है नहीं जा रही है। किसान फसल बीमा योजना जो है वो इसकी हेल्प ले रही है ताकि लॉसेस जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सके एंड एक्चुअली दिए जा सके, झूठ भी ना बोला जाए किसान के द्वारा। दैट इज गुड, अगर आपने वहां से भी लिए फिर भी ठीक है। या क्रॉपिक, आई होप यहां तक आपको समझ आया। आगे चलिए, अब नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमारे पास क्या है? प्राइस वॉलेटिलिटी। आपने कभी देखा ना टमाटर क्या होते हैं, सड़कों पे गिरे होते हैं, देखिए कभी आलू जो होते हैं सड़कों पर गिरे होते हैं, व्हाट इज दैट? रेट नहीं मिल रहा, बिक नहीं रहे, वो कहते हैं फिर बेचने क्यों है, छोड़ो। ये इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। सेम ही साल आप क्या देखेंगे, 200-250 रुपए किलो भी टमाटर बिकेगा। आलू जो है, पोटैटोस जो है वो और महंगे बिकेंगे। भाई एक टाइम पर तो वो रुल रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था, एक टाइम पर उनको आग लगी हुई है, ऐसा क्यों? वाज इट सो? यस, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। सो हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में प्राइस वॉलेटिलिटी विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? स्ट्रक्चरल। तो आप एक पॉइंट आफ्टर राइटिंग स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल क्या लिखेंगे कि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म ऑफ ड्रॉबैक्स को आप डील कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा ना, दोनों क्या है, इंटीग्रेटेड है। एक का इंपैक्ट दूसरे पर पड़ता है, आप एक को ठीक करेंगे दूसरा थोड़ा ठीक होगा, दूसरे को ठीक करेंगे पहला ठीक हो जाएगा, एंड फिर एट एंड दोनों सही चलेंगे, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फार्मर सुसाइड कितने होते हैं? क्रेडिट एक्सेस ही है नहीं, कितने महंगे उनको क्या लेने पड़ते हैं, क्रेडिट लेने पड़ते हैं। महंगे क्रेडिट लेने का मतलब क्या है? 3%, 4%, 5%। मैं साल का नहीं कह रहा, एफडी पे क्या ब्याज है, 6, 6.5, 7% मैक्सिमम, दैट्स इट। यहां पर 5% महीने का ब्याज देना पड़ता है, यानी कि 60%। वो क्या उगाएगा, कब देगा? इतने तो गाने बन गए, इतने तो गाने बन गए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? देन क्लाइमेट स्ट्रेस, इरेटिक रेन पैटर्न्स। इरेटिक रेन पैटर्न समझते हैं? अनप्रिडिक्टेबल रेन पैटर्न्स, कि रेन कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी ड्रॉट्स आ रहे कभी फ्लड्स। तो हमने स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है। स्किल सेट नहीं है, यूथ माइग्रेशन है उसका इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट एक्सेस नहीं है, एपीएमसी रिफॉर्म्स पता है आपको? व्हाट इज एपीएमसी? व्हाट इज एपीएमसी? नाम सुना आपने? हैव यू एवर हर्ड ऑफ एपीएमसी? या फिर नाम, ई नाम सुना आपने? क्या है, व्हाट इट इज, क्या है ये? दिस इज अनफॉर्चुनेट, जिनको साल हो गया तैयारी करते हुए या 6 महीने भी हो गए, जिनको हो गया उनके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको एपीएमसी, उनको मंडीज के बारे में नहीं पता और उनको नाम के बारे में नहीं पता। आई डोंट डील विद इकोनॉमी सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर, बट स्टिल इतना तो कॉमन चीज है जो पता होती है। दैट साइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। एंड व्हाट इज एपीएमसी? यू शुड रीड अबाउट दिस। ई नाम के बारे में पढ़ के आइएगा, मंडी सिस्टम के बारे में पढ़ के आइएगा, एपीएमसी के बारे में पढ़ के आइएगा। हाँ, हाँ जी, मंडी। दैट्स ट्राई टू कनेक्ट फार्मर्स टू द मंडीज डायरेक्टली, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, गुड, नाइस टेस्ट। हाँ हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एंड देन ई नाम, सीधा कनेक्ट किया जा रहा है बायर्स के साथ, किसको? फार्मर को, वायर टेक्नोलॉजी। ये आपको पता नहीं है तो एग्रीकल्चर आपका तैयार ही नहीं है। आप कभी सिलेबस तो खोलो, इतनी बार तो मैं चला चुका हूं कि सिलेबस खोलो, सिलेबस में से उठाओ, एग्रीकल्चर को होलिस्टिकली प्रिपेयर करो, कभी बैठ के गूगल तो करो कि मुझे आईएएस का तैयार करना है पैटर्न एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। क्लास में तो एनीवे होगा, बट इसमें मुझे क्या करना चाहिए? अभी आपकी इकॉनमी शुरू होने वाली है 25 से, ओके, तो यू विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर। बट एनीवे आप खुद तो जोर लगाया करो ना, अखबारों में तो आता ना। व्हाट इज केसीसी? दैट्स राइट। एंड व्हाट इज पीएमएफबीवाई? दैट्स राइट। सो ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया जो हमारे स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं उसके बारे में अभी डिस्कस किया हमने। देन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, which is related to what? Drip sprinkle irrigation for water efficiency.
स्प्रिंकल इरिगेशन देखा आपने सिस्टम? गुड। देन पीएम धन धन्य कृषि योजना, व्हाट इज दिस योजना फॉर? इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जिसमें काफी स्कीम्स को भी क्या किया गया, इंटीग्रेट किया। मैंने इसके ऊपर लाइव भी किया। अब आपको आइडियली क्या चाहिए था? मैंने तो सारी चीजें आपको दी हैं, आपको इसके ऊपर अलग फोकस करना चाहिए था, बिकॉज इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इसके ऊपर इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ जाएगा तब भी चैलेंजेस तो फार्मर के यही रहेंगे ना, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल, वो तो नहीं चेंज हो जाएंगे। अगर नई दवाई आ गई है तो बीमारी तो सेम ही है, उसके लिए नई नई दवाई आई है ना, तो बीमारी तो आपको पता ही है। आप समझ रहे हैं कैसे पकड़ बनाई जाती है किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर? मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर राइटिंग को लिया करो कि हमारे पास क्या है, नॉलेज एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू वर्क दैट वे। जैसे आज मैंने आपको एपीएमसी रिफॉर्म्स के बारे में बताया, ये आपको करने हैं। ई नाम क्या है, ये आपको तैयार करना है फुल फ्लेजेड, कम से कम 1-1.5 पेज का करंट अफेयर होगा, ये 2 पेज का। देन सोलर पंप फॉर क्लीन एनर्जी यूज इन इरिगेशन, पीएम कुसुम स्कीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे आई थिंक पेपर में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में इस बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन यू हैव सजेशंस एक्सपैंड ड्रिप इरिगेशन वाया पीएम डीडीके वीवाई, ये कौन सी योजना है? या दैट्स राइट, जो अभी हमने बात की। देन डिजिटली एम्पावर्ड फार्मर्स यूजिंग मोबाइल बेस्ड एक्सटेंशन सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल जितनी भी चीजें आपको करंट अफेयर मिलेंगी, चाहे आपको योजना में मिले, चाहे आपको कुरुक्षेत्र में मिले, एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, अगर आप कुरुक्षेत्र भी उठा लेना सिलेक्टिवली, तो वो ना ज्यादातर रूरल एरियाज एग्रीकल्चर के ऊपर ही होती है। उसको सिर्फ सुपरफिशियली छांट लिया करो। कोई इंपॉर्टेंट स्कीम मिल रही हो जहां डिस्कशन में और ना मिली हो आपको, उसको कर लिया। ज्यादा टाइम नहीं खराब करना। इट शुडंट बी कि आपने हफ्ता लगा दिया, 5 दिन लगा दिया ना। अगर 2 दिन में आपका बन पा रहा है, वो भी 1.5-2 घंटे लगाए एक दिन, 1.5-2 घंटे दूसरे दिन लगाए, वर्थ इट है, वर्थ इट है। तो वहां से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये मॉडल आंसर उस तरीके से मैंने किया था, एंड देन कंक्लूजन उसका कि सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे की जाती है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अगर वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस हो, डिजिटल इनोवेशन हो, मार्केट रिफॉर्म्स हो, विच इज बैक्ड बाय व्हाट स्ट्रॉन्ग डिलीवरी स्कीम्स। फिर अगेन मैंने आपको स्कीम के बारे में बताया। सो ये था आपका आंसर। आई होप आप सभी ने कुछ इसके नजदीक लिखा होगा। नहीं भी लिखा तो आप एक बार दोबारा लिख सकते हैं, एंड यू कैन गेट दैट चेक फ्रॉम मी, आई डोंट माइंड। ओके, इज दैट क्लियर? समझ आया जी ऑनलाइन सभी को? तो और प्रैक्टिसेस कीजिए अपनी तरफ से, अपने एंड पे, और ज्यादा मेहनत करो। मैंने कल लेक्चर में ये समझाया था कि पेपर चेकर जो है वो आपको पर्सनली नहीं मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? आपके आंसर्स के थ्रू मिल रहा है। एंड आंसर्स में कितना का मुश्किल है उसको ये बताना कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक स्ट्रक्चर ही तो पढ़ना है, स्ट्रक्चर ही तो जानना है, स्ट्रक्चर ही तो सीखना है। चाहे फिर क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ऊपर है, जिस मर्जी के ऊपर है, कंक्लूजन में पता है हमने किसी ना किसी का टच दे ही देना। चाहे हम संविधान का टच दे दें, चाहे हम इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ का टच दे दें, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का दे दें, या फिलोसॉफिकल एंडिंग कर दें। इंट्रोडक्शन में भी मैंने 4 तरह की बताई है। बॉडी रहेगी ना, बॉडी में फिर जो पूछा जा रहा है उसको कुछ तो लिखोगे ना। एंड इट हैज टू बी व्हाट, सिंक्रोनस, या फिर कोहेरेंस। एक कोहेरेंस चाहिए होती है, जैसे सीडीओ में होती है, स्टेप्स इक्वल होते हैं। वैसी चीज आनी चाहिए कि कनेक्शन मिल रहा है। एंड देन उसके बाद अगर फ्लो चार्ट डायग्राम्स लिख देंगे, जैसे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे तो गोला मारा, उसको ऐसे डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को कि ये हमारे क्या है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। इधर गोला मारा नीचे, ये क्या है, हमारे नॉन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। बस छोटा छोटा, और फिर उसको एक्सप्लेन करते गए। प्रेजेंटेशन ही तो है जो काम करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल है। ठीक है जी, चलो दैट वाज ऑल फॉर द क्लास ऑफ आंसर राइटिंग। आई होप आपको समझ आ रहा है। और लेके आते रहेंगे, अब यूट्यूब पर और आंसर्स करेंगे, ठीक है? अब थोड़ा और आगे थोड़ा प्लान हल्का हो जाएगा तो फिर आंसर राइटिंग के ऊपर स्ट्रेस करना शुरू कर देंगे। एंड दिसंबर तक एनीवे हमने करना है। उसके बाद फिर फिल्म्स फोकस जिन्होंने अटेम्प्ट देना है उनके लिए फिर एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, वो सारे शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है ऑनलाइन, एनीथिंग एल्स यू वांट ऑनलाइन? ओके, बाय बाय।